एवरीवन गुड मॉर्निंग, मोस्ट वेलकम इन अविनाश ट्यूटोरियल। और आज की क्लासेस में हम लोग जो प्रीवियस क्लासेस थे उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। अब तक हम लोगों ने टोटल 24 पॉइंट्स जो है वो डिस्कस कर लिए। और ये जो टॉपिक चल रही है वो केमिकल बॉन्डिंग की चल रही है। नॉट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक रिगार्डिंग स्लाइड्स एंड नेरिस्ट। तो इसी चीज़ को टॉपिक को मैंने समराइज करके थोड़ा सा पॉइंट्स में कन्वर्ट कर लिया है। और टोटल हम लोग 35 पॉइंट्स कवर्ड इस टॉपिक में कवर्ड करेंगे। और आज की क्लासेस में हम लोग टोटल 31 पॉइंट्स तक कवर करेंगे। क्योंकि हमने जो प्रैक्टिस वर्कशीट अदरवाइज जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमने क्लासेस में डिस्कस किए तो उसमें बहुत सारे कमेंट्स आए जिसमें ऐसा मुझे लगा कि उन लोगों के पास बेसिक कॉन्सेप्ट है ही नहीं जिससे वो उस टॉपिक को समझ नहीं पा रहे हैं। सो हमने ये फास्ट ट्रैक रिविज़न का क्लासेस हमने स्टार्ट किया जिससे कि आपको इस फीडबैक ले करके इनसे आप नोट्स बना करके इससे अपने बेसिक कॉन्सेप्ट को इम्प्रूव करके आप उस वर्ड टाइप के क्वेश्चंस और वर्कशीट को सॉल्व कर सकें। ओके, तो आज का जो फर्स्ट कॉन्सेप्ट है वो है रिडक्शंस। सो रिडक्शंस इज द प्रोसेस ऑफ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। रिडक्शंस क्या होता है? जिसमें कि इलेक्ट्रॉन का गेन होता है। हम लोग ऑक्सीडेशंस और रिडक्शंस का डेफिनेशन जो है एक दूसरे टॉपिक में समझा था जिसमें कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में समझा था। यहाँ पर हम लोग ऑक्सीडेशन और रिडक्शंस, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट को इलेक्ट्रॉन के रिस्पेक्ट में समझेंगे। तो रिडक्शंस क्या है? जब भी कोई एटम या एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो हम कहते हैं कि उसका रिडक्शंस हो रहा है। इट टेक प्लेस एट अ कैथोड। और रिडक्शंस का जो प्रोसेस होता है वो कैथोड पे होता है। ड्यूरिंग रिडक्शंस कंटेन गेन इलेक्ट्रॉन्स एंड गेट कन्वर्टेड टू न्यूट्रल पार्टिकल्स। जैसे कि सोडियम आयन था, क्योंकि सोडियम क्लोरीन जो है आकर आपस में बॉन्ड बना रहे हैं तो सोडियम क्लोराइड था जिसमें कि सोडियम आयन और क्लोरीन आयन था। तो अब ये सोडियम आयन जो है अगर एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है तो अब इनके बीच में जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो होते हैं दोनों इक्वल हो जाते हैं तो सोडियम एटम में कन्वर्ट हो जाता है। इस तरह से सोडियम आयन पे आपका रिडक्शंस हो रहा है। ऑक्सीडेशन को समझते हैं। ऑक्सीडेशन इज द प्रोसेस ऑफ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। जहां पर इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है जिस भी एटम्स और आयन से हम कहते हैं कि वहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा है। इट टेक प्लेस एट अ एनोड। ऑक्सीडेशन प्रोसेस ऑलवेज एनोड पे होता है। ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन एनायन लूजेस इलेक्ट्रॉन एंड गेट्स कन्वर्टेड टू न्यूट्रल पार्टिकल्स। जैसे क्लोरीन आयन है जिसको कि हम लोग जो निगेटिवली चार्ज होता है उसको एनायन कहते हैं और जिस पे पॉजिटिवली चार्ज होता है उसको कटायन कहते हैं। इनको याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ जाता है एनायन क्या है, कटायन क्या है। तो एनायन होता है जिसके निगेटिवली चार्ज होती है। अब क्लोरीन निगेटिवली चार्ज है, अगर इससे एक इलेक्ट्रॉन अगर ये लॉस करता है तो लॉस करने के बाद जो फॉर्म होगा इस पे इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो इस तरह से जो पार्टिकल्स ये इसके एलिमेंट बन गए। क्योंकि ये आयन जो है इलेक्ट्रॉन का लूज कर रहा है इसलिए क्लोरीन आयन पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब इस चीज को देखते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट। तो रिड्यूसिंग एजेंट आर इलेक्ट्रॉन डोनर। जो इलेक्ट्रॉन का डोनेट करता है उसको हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। क्योंकि मेटल जो होता है ऑलवेज इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। मेटल का आउटरमोस्ट शेल में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं। सो मेटल आर रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है? तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स आर एलिमेंट एक्सेप्टर। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो है जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं। और जितने भी नॉन मेटल हैं उनके आउटरमोस्ट शेल में 4, 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और ये सब सारी कंडीशन में इलेक्ट्रॉन को ये एक्सेप्ट करते हैं। सो नॉन मेटल के साथ नॉन मेटल जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। रिड्यूसिंग एजेंट ड्यूरिंग द रिएक्शन गेट्स ऑक्सीडाइज एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ड्यूरिंग द रिएक्शन गेट रिड्यूस। रिड्यूसिंग एजेंट का रिडक्शंस होता है। रिड्यूसिंग एजेंट का ऑक्सीडेशंस होता है और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का रिडक्शंस होता है। लाइन को याद रखिएगा कि जिन ऐसे भी समझ सकते हैं जिनका ऑक्सीडेशंस हो रहा है वो रिड्यूसिंग एजेंट है
और जिनका रिडक्शंस हो रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अदरवाइज रिड्यूसिंग एजेंट जो होता है वो ऑक्सीडाइज होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिड्यूस होता है। अब इस चीज़ को एक एग्जांपल से भी समझते हैं। जैसे कैल्शियम सल्फेट है जो आपका फेरस से रिएक्शन करता है तो फेरस सल्फेट और कॉपर बनाता है। तो यहाँ पर हो क्या रहा है, क्योंकि कॉपर के आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करता है। कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करके आपका कॉपर एटम में एलिमेंट में कन्वर्ट होता है। अगर यही कॉपर जो लूज किया हुआ है इसलिए इस पर +2 चार्ज हो गया है, अगर यही कॉपर आयन 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर ले तो कॉपर में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये जो Fe यहाँ पर फॉर्म हो रहा है, ये Fe क्या हो रहा है, इससे 2 इलेक्ट्रॉन रिड्यूस हो रहे हैं, निकल रहे हैं, जिससे कि Fe2+ में कन्वर्ट हो रहा है। क्योंकि इसके भी आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है और यहाँ पर Fe2+ आयन में कन्वर्ट हो रहा है, जिससे कि ये कंपाउंड आपका फॉर्मेशन हो रहा है कॉपर, और ये यहाँ पर आयन फॉर्मेशन में। इसमें अगर दिखाएं तो ये Fe2+ में है और SO4 जो है वो -2 में है। तो यहाँ पर ये आपका हो गया एक आयनिक बॉन्ड, ये यहाँ पर एक एलिमेंट या एटम फॉर्मेशन में है। तो ये आपका कैसे फॉर्म हुआ, क्योंकि यहाँ पर कॉपर जो था वो एक आयनिक फॉर्म में था और वो आयनिक फॉर्म ये था। तो इस कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन को गेन किया जिससे कि ये कॉपर में कन्वर्ट हो गया, और यहाँ पर जो Fe था ये 2 इलेक्ट्रॉन रिड्यूस किया जिसमें Fe2+ इसमें कन्वर्ट हो गया। क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है इसलिए यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है, और ये इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। कॉपर आयन गेट्स रिड्यूस एंड आयरन मेटल गेट ऑक्सीडाइज। Fe जो होता है वो आयरन है, Cu आपका कॉपर है। सो कॉपर सल्फेट इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो आपका कॉपर सल्फेट हो गया वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया, और आयरन इज अ रिड्यूसिंग एजेंट, और यहाँ पर आयरन क्या हो गया आपका रिड्यूसिंग एजेंट। क्योंकि कॉपर सल्फेट क्या है, वो इलेक्ट्रॉन को दे रहा है, कॉपर सल्फेट इलेक्ट्रॉन को सॉल्यूशन को दे रहा है, और Fe जो है वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है यहाँ पर क्योंकि अगर हम इस साइड में Fe+ कर लें तो ये Fe इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। अगर यहाँ पर कॉपर सल्फेट आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो इसका मतलब है कि कॉपर सल्फेट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसका मतलब कॉपर सल्फेट इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है। और आयरन यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट है तो इसका मतलब आयरन जो है इलेक्ट्रॉन को सॉल्यूशन में दे रहा है। तो यहाँ पर आयरन जो है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को दे रहा है, इसलिए आयरन हो गया रिड्यूसिंग एजेंट। कॉपर सल्फेट जो कि कॉपर आयन फॉर्मेशन में है ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, इसलिए ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। उसी का भी नेक्स्ट एग्जांपल यहाँ पर दिया हुआ है, जैसे मैंने एक्सप्लेन किया था वही एग्जांपल इसमें भी सेम वही चीज़ दे करके समझाया गया है। अब हम लोग पॉइंट्स नंबर 31 में आते हैं। द स्ट्रक्चर ऑफ फ्यू इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड आर गिवन बिलो। अब कुछ इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड का स्ट्रक्चर से हम लोग समझते हैं। जैसे हमने पहले ही बताया था कि टॉपिक होने के बाद कोवैलेंट कंपाउंड और जो आपका इलेक्ट्रोवैलेंट है उससे रिलेटेड कैसे फॉर्म रहा है उन चीज़ों को समझेंगे। तो स्ट्रक्चर के हेल्प से समझते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट, जिसको कि हम लोग आयनिक कंपाउंड कहते हैं। जब मैग्नीज और क्लोरीन आपस में रिएक्शन करता है तो मैग्नीशियम क्लोराइड बनाता है। तो यहाँ पर जो मैग्नीज है इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है 282, क्लोरीन का होता है 287। अब यहाँ पर ये 2 इलेक्ट्रॉन है तो ये डोनेट करेगा, 7 इलेक्ट्रॉन है तो ये एक्सेप्ट करेगा। अब 7 है तो इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, और Mg है तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना है। तो ये Mg जो है वो 2 क्लोरीन के साथ रिएक्शन करता है। Mg अपना 1 इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन को दे देता है और Mg अपना 1 इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन को दे देता है, लेकिन इसे लेता नहीं है, इसलिए ये इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बन रहा है। तो यहाँ पर Mg जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके Mg2+ आयन में कन्वर्ट हो गया, और
क्लोरीन जो अलग अलग दो क्लोरीन है 2Cl2, इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया और इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, दैट मीन्स कि 2 क्लोरीन जो है 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया और इसके बाद क्लोरीन आयन में कन्वर्ट हो गया। तो इस तरह से यहाँ पर जो रिएक्शन हो रहा है वो Mg आयन और क्लोरीन आयन रिएक्शन करके आपका मैग्नीशियम क्लोराइड फॉर्मेशन कर रहा है, क्योंकि Mg से 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहा है। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब इसका हो रहा है ऑक्सीडेशन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब होता है इसका क्या कहते हैं हम लोग, रिडक्शंस। तो जो हमने डिफिनीशंस पहले बताए उस डिफिनीशंस को आप यहाँ पर भी रख करके समझें कि किसको हम ऑक्सीडेशन, कहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, कहाँ पर रिडक्शंस हो रहा है, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है। जैसे मैग्नीशियम क्लोराइड को मैंने समझाया, वैसे ही आप सेल्फ कैल्शियम ऑक्साइड फॉर्मेशन कैसे हो रहा है और यहाँ पर किसका ऑक्सीडेशन, किसका रिडक्शंस, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन रिड्यूसिंग एजेंट है, इसके हेल्प से समझने का कोशिश कीजिए, जो लास्ट में भी हमने एक रिएक्शन कॉपर सल्फेट को लेकर के समझाया था। तो ये जो फॉर्मेशन था, स्ट्रक्चर हमने समझा था वो इलेक्ट्रोवैलेंट के लिए। अब हम लोग समझते हैं कोवैलेंट बॉन्ड के स्ट्रक्चर को। हाइड्रोजन जो है वो H2 फॉर्मेशन में होता है। हाइड्रोजन के आउटरमोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है और इसको 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन जो होता है वो इनके एक इलेक्ट्रॉन को ये ले लेता है, इनके एक इलेक्ट्रॉन को ये ले लेता है। इसका मतलब कि इनके बीच में एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा है, तो दोनों इलेक्ट्रॉन इनके बीच में रहते हैं। इसको सिंगल बॉन्ड से हम लोग शो करते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर इनके बीच में क्योंकि इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा है, सो यहाँ पर कोवैलेंट कंपाउंड बनता है। वैसा ही एग्जाम्पल यहाँ पर आप देख रहे हैं कि क्लोरीन के बीच में भी है, क्योंकि क्लोरीन के आउटरमोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो क्लोरीन और ये क्लोरीन, इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसने अपने से एक इलेक्ट्रॉन जो था इस क्लोरीन से इसने ले लिया, तो इस तरह से इसके आउटरमोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन इसको मिल गया। ये क्लोरीन ने क्या किया कि इसके एक इलेक्ट्रॉन को जब वो ले लेता है तो इसके भी आउटरमोस्ट शेल में जो जितने इलेक्ट्रॉन्स है वो 8 हो गए। तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन दोनों एक दूसरे को ले रहे हैं और दे रहे हैं, तो शेयरिंग इनके बीच में एक इलेक्ट्रॉन का हो रहा है। सो यहाँ पर ये सिंगल बॉन्ड हो गया, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। अब यहाँ पर ट्रिपल और डबल को भी समझ लेते हैं। जैसे नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन के जो आउटरमोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं और नाइट्रोजन को स्टेबल होने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो दोनों नाइट्रोजन एक साथ रिएक्शन करते हैं। अब ये नाइट्रोजन अपने 3 इलेक्ट्रॉन को इनको दे देता है और ये नाइट्रोजन अपने 3 इलेक्ट्रॉन को इनको दे देता है, जिससे इनके बीच में 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है। ये 3 इलेक्ट्रॉन इनको दे दिया, ये 3 इलेक्ट्रॉन इनको दे दिया, तो 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा है। तो इसलिए इसको हम लोग एग्जाम्पल में देते हैं ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। नेक्स्ट ऑक्सीजन के केस में आ जाते हैं। तो इस ऑक्सीजन में देख रहे हैं कि ऑक्सीजन के आउटरमोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इनको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ऑक्सीजन ये क्या करता है, अपना 2 इलेक्ट्रॉन इनको दे देता है, ये ऑक्सीजन अपना 2 इलेक्ट्रॉन इनको दे देता है, जिससे कि इस ऑक्सीजन के पास इनसे 2 इलेक्ट्रॉन लेने के बाद इनके आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं और ये ऑक्सीजन इनसे 2 इलेक्ट्रॉन लेने के बाद इनके भी आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा है, इसलिए इनके बीच में डबल बॉन्ड होता है। तो आज के क्लासेस में हम लोगों ने रिडक्शंस, ऑक्सीडेशंस, रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, आयनिक और कोवैलेंट के बॉन्ड स्ट्रक्चर को समझा, जिससे हमारा जो है बेसिक कॉन्सेप्ट इस पे काफ़ी क्लियर हुआ। जो अगली क्लासेस है उसमें भी हम लोग थोड़ा सा स्ट्रक्चर से संबंधित इसके जो पार्ट है उस पार्ट को कवर करेंगे, जिससे कि आपका केमिकल बॉन्डिंग में बेसिक कॉन्सेप्ट बिल्कुल स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और नेक्स्ट और स्लाइड्स का जो क्वेश्चन पैटर्न है उसी के अकॉर्डिंग ये हमारा तैयार किया हुआ है। तो आपको क्वेश्चंस कोई ऐसा नहीं लगेगा जिससे कि आप ये सोचते हो कि इस टाइप का क्वेश्चंस जो है हमने देखा ही नहीं है। तो ट्राई कीजिए कि इससे नोट्स बनाइए एंड डू हार्ड वर्क, क्योंकि हार्ड वर्क ही आपको सक्सेस दे पाएगा। ओके, थैंक यू।